का उदाहरण, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, तो पहला पद क्या है, पहले दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद का मान हमसे पूछ रहा है। देखो n पदों का योगफल दे रखा है, तो Sn बराबर हमें दे रखा है, सूत्र दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, ये n पदों का योगफल है। अब इसमें हम n का मान 1 रखेंगे तो एक पद का योगफल आएगा, n का मान 2 रखेंगे तो दो पदों का योगफल आएगा, n का मान 3 रखेंगे तो 3 पदों का योगफल आएगा। अब देखिएगा हम n का मान 1 रख रहे हैं, इसमें n बराबर 1 रखने पर तो s 1 लिख दिया n की जगह पे, ये 4 कोई चिन्ह गुणा का चिन्ह, n की जगह पे n का मान 1 लिख दिया, माइनस n की जगह पे 1 लिख दिया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। 4 गुना 1 क्या 4 आएगा, और 1 को 2 बार गुणा करेंगे, 1 एकम 1 आएगा। ये एक पदों का योगफल आया, अर्थात पहला पद भी यही होगा तो एक पद का योगफल भी यही होगा। तो हमसे पूछ रहा है इसमें, तो पहला पद क्या है, तो ये पहला पद आ गया, पहला पद 3 है। अब इसको फिर उतारेंगे सूत्र को, Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। अब यहाँ n का मान 2 रखेंगे तो दो पदों का योगफल आ जाएगा, एस n की जगह 2 लिख दिया, फिर 4 गुणा n की जगह पे 2 लिख दिया, माइनस n की जगह पे 2 लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। देखो 4 गुणा 2 करेंगे तो 8 आएगा, माइनस 2 गुणा 2 किया 4 आया, 8 में 4 घटाया तो 4 आया। तो यहाँ पूछ रहा है हमसे कि पहले दो पदों का योग क्या है, तो ये पहले दो पदों का योग आ गया, पहले दो पदों का योग 4 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि दूसरा पद क्या है, हमसे दूसरा पद पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये दो पदों का योगफल है और ये एक पदों का योगफल है, तो हम दो पदों के योगफल में से एक पद के योगफल को घटा देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। तो दो पदों का योगफल 4, एक पद का योगफल 3, हम घटा देंगे तो ये दूसरा पद 1 आ गया। अब इसी प्रकार हमसे पूछ रहा है, तीसरा पद पूछ रहा है, तो देखो सूत्र को फिर उतारेंगे, Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर, यहाँ n बराबर हम 3 लेंगे, रखने पर देखो s n की जगह 3 लिखा, 4 गुणा n की जगह 3 लिखा, माइनस n की जगह 3 और स्क्वायर, यहाँ 4 3 12, माइनस 3 3 9, 12 में से 9 घटाएंगे 3 आएगा। ये तीन पदों का योगफल आया। अब हमसे पूछ रहा है तीसरा पद, हम क्या करेंगे, तीन पदों के योगफल में से ये दो पदों का योगफल को घटा देंगे तो तीसरा पद आ जाएगा। अब देखो हमारे पास में पहला पद तो है 3, दूसरा पद 1 और तीसरा पद है -1। इस तरह से हमने ये समांतर श्रेणी बना ली। अब हमसे इसमें प्रश्न में पूछ रहा है कि इसका 10वां पद भी बताओ और nवां पद भी बताओ। हम 10वां पद याद करेंगे तो सूत्र लगाएंगे हम an का, an बराबर a प्लस कोष्ठक में n माइनस 1 कोष्ठक बंद d। यहाँ a का मतलब पहला पद 3 है, d का मतलब सार्वंतर दूसरा पद माइनस पहला पद, यहाँ माइनस की संख्या ज्यादा है, और n का मतलब हमसे 10वां पद पूछ रहा है तो n का मान 10 और an का मान हम ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिएगा a 10 बराबर, यहाँ a की जगह 3 आएगा, प्लस n की जगह पे 10 माइनस 1 गुणा d की जगह पे माइनस के 2 आएंगे। हाँ जी, 3 प्लस 10 में से 1 घटाया 9 गुणा -2, 3 प्लस गुणा माइनस का माइनस आएगा, 9 दूनी 18 आएगा। यहाँ संख्या माइनस की ज्यादा है, 18 में से 3 घटाएंगे 15 आएगा। इसमें nवां पद भी पूछ रहा है तो हम फिर से सूत्र लगाएंगे,
an बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 कोष्टक बंद डी। यहाँ n की जगह n लेंगे तो an बराबर a की जगह देखो हमने पहले से ही ज्ञात कर रखा है, यहाँ 3 प्लस n की जगह n आएगा माइनस 1 गुना d की जगह ज्ञात है हमारे पास में माइनस के 2। तो यहाँ देखिएगा 3 फिर प्लस और माइनस गुना करेंगे माइनस आएगा, 2 को n से गुना करेंगे 2n आएगा, माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस आएगा और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। या 3 प्लस के हैं 2 भी प्लस के हैं तो 5 हो गया, माइनस के 2 है। ये हमारा आंसर आ गया। उदाहरण नंबर 19 ये कह रहा है 250 से 1000 तक की 3 से भाज्य प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो 250 में हम 3 का भाग देंगे, 8 3 24 1 3 3 9 नहीं गया तो 251 में देंगे, 3 8 24 1 3 3 9 नहीं गया, 252 में देंगे, 3 7 21 और 4 8 3 24 होगा सॉरी और 4 3 12 इसमें गया तो पहली संख्या 252 आएगी। यहाँ पहली संख्या 252 आएगी, फिर 3 जोड़ेंगे 255 आ जाएगी, फिर 3 जोड़ेंगे 258 आ जाएगी। अब अंतिम संख्या भी ज्ञात करेंगे हम। देखो 1000 तक की तो 1000 में हम 3 का भाग देंगे, 3 3 9 1 0 3 3 9 1 0 3 3 यहाँ नहीं गया तो फिर 999 देंगे तो इसमें 3 का भाग चल जाए, 3 3 9 3 3 9 3 3 तो यहाँ लास्ट संख्या 999 आएगी। अब हमसे योगफल पूछ रहा है तो पहले तो हम an का सूत्र लगा के हम n का मान निकालेंगे। an बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 कोष्टक 1 डी। यहाँ an का मतलब होता है अंतिम पद 999, a का मतलब होता है पहला पद 252 और d का मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे और n का मान हम ज्ञात कर रहे हैं। देखो इन सबको हम सूत्र में जमा देंगे। an की जगह an का मान 999 में लिख देंगे बराबर यहाँ a है तो a का मान 252 लिख देंगे प्लस n का मान नहीं है तो n लिख देंगे माइनस 1 गुना d का मतलब होता है सार्वंतर तो d का मान यहाँ 3 है, 3 लिख देंगे। देखिएगा 999 252 अब 3 को n से गुना करेंगे तो 3n आएगा, प्लस और माइनस गुना करेंगे तो माइनस आएगा, 3 एकम 3 999 बराबर यहाँ 252 में से 3 घटाएंगे 249 आएंगे प्लस 3n पक्षांतरण करने पर 3n को पहले लाएंगे माइनस का 3n आएगा बराबर 249। अब 999 को बाद में ले जाएंगे तो माइनस 999 माइनस 3n बराबर यहाँ माइनस के ज्यादा है, 9 में से 9 घटाया 0 आएगा, 9 में से 4 घटाया 5 आएगा, 9 में से 2 घटाया 7 आएगा। n बराबर माइनस 750 बटे में माइनस 3, माइनस से माइनस कट गया 25 75। हाँ जी ये n का मान आ गया। अब हमसे योगफल पूछ रहा है तो हमारे पास में दोनों सूत्रों में से कोई सा सूत्र लगा सकते हैं, छोटा वाला लगा रहा हूँ। Sn बराबर n गुना a प्लस l बटे में 2। यहाँ n का मान तो हमारे पास में 250 आया, a का मान होता है पहला पद तो देखिएगा पहला पद है 252 और l का मान होता है अंतिम पद तो अंतिम पद है यहाँ 999 और Sn का मान अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो Sn की जगह 250 अर्थात 250 पद का योगफल ज्ञात कर रहे हैं तो n की जगह पे 250 गुणा a की जगह पे 252 प्लस l की जगह पे 999
99 बटे में 2, 250 गुणा 9 और 2 11, हासिल 1, 9 और 5 14 और 1 15, 9 और 2 11 और 1 12 बटे में 2 से काट दिया इसको हमने 125 बार। अब हम 125 को और 1251 को गुणा करेंगे। देखिएगा यहाँ 1251 गुणा 125, 5 एकम 5, 5 एकम 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 और 1 6, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 9। फिर 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी 1 5 2 1, 5 5 2 7, 2 और 1 3, 6 और 5 11, 5 16, 2 और 2 4 1 5, 15 63 75 आया। 15 63 75, ये हमारा आंसर होगा।